ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एकादशी के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना किस तरीके से करनी चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि है वो आज की इसी वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो जिस जगह पे हमें पूजा करनी है उस जगह को सबसे पहले साफ सुथरा कर लेंगे और एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप लाल रंग का वस्त्र है वो आसन भगवान के लिए बिछा लीजिएगा। उसके बाद में हम आसन दे करके, पुष्प का आसन दे करके या फिर तिल का आसन दे करके और हम भगवान विष्णु की है वो फोटो या मूर्ति आपके पास जो भी है वह विराजित कर लेंगे। उसके बाद में अक्षत का आसन दे करके और हम यहाँ पर कलश की स्थापना कर लेंगे। अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लीजिएगा, या फिर आप इस पार्ट को है वो स्किप भी कर दीजिएगा। ऐसे भी आप पूजा है वो कर सकते हैं। उसके बाद में हम शुद्ध जल से भरा हुआ कलश लेकर के उसके अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प वगैरह है वो डाल देंगे और पंच पल्लव है वो लगा देंगे। तो पंच पल्लव यहाँ पर आम के या शोक के पत्ते हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आम के 5 पत्ते हैं वो ले लिए हैं और सभी को कुमकुम से और चंदन से हम टीका कर देंगे। तो सभी पत्तों को है वो मैंने टीका कर दिया है और कलश के अंदर रख दिया है। उसके बाद में हमें इसके ऊपर नारियल रखना है। तो जो जटा वाला नारियल होता है, पानी वाला, वह नारियल है वो हम कलश के ऊपर विराजित कर देंगे। नारियल का मुख है वो अपनी ओर रखते हुए हम नारियल को यहाँ पर विराजित कर देंगे। और उसके बाद में हमें भगवान गणेश जी को विराजित करना होता है। तो आसन दे करके हम भगवान गणेश जी को विराजित कर देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की भी पूजा होती है। तो भगवान विष्णु के साथ हम भगवान गणपति की भी पूजा करेंगे। उसके बाद में जल में गंगा जल डाल करके और हम सभी को शुद्धिकरण का या फिर स्नान का भाव करवाते हुए सभी को जल के छींटे हैं वो देंगे, जिसे सभी को स्नान हो जाएगा। या फिर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से भी भगवान विष्णु को स्नान है वो करवा सकते हैं। फोटो है तो हम जल के छींटे ही देंगे। उसके बाद में हम सभी का आह्वान है वो यहाँ पर कर लेंगे, पुष्प हाथ में लेकर के, और आह्वान करते हुए हम यह पूजा करेंगे। सभी का आह्वान करने के बाद में हम यहाँ पर पूजा है वो शुरू करते हैं। तो सबको सबसे पहले वस्त्र के रूप में कलावा हम समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी भगवान गणपति को, भगवान विष्णु को आप समर्पित करें। उसके बाद में भगवान विष्णु को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा है वो समर्पित कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे हौसला मिलता रहे। और आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद में हम सभी को टीका कर देंगे। तो भगवान गणेश जी को और कलश को हम रोली कुमकुम से टीका कर देंगे और भगवान विष्णु को चंदन से तिलक किया जाता है। जो कलश हमने स्थापित किया है उस पर हम स्वास्तिक बना देंगे। अगर आपको स्वास्तिक नहीं बनाना आता है तो आप टीका कर दीजिएगा नारियल को, और जो कलश आपने स्थापित किया है उन पर आप टीका कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हुए यह पूजा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र है वो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसका जप आप कर सकते हैं। भगवान विष्णु को भी मैंने यहाँ पर चंदन से तिलक कर दिया है। और देखिए, एकादशी की पूजा में चावल का प्रयोग है वो नहीं किया जाता है। यह मेरी वीडियो है वो पूर्णिमा की है। कहीं आप ऐसा सोच लें कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग है वो कर रहे हैं, तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग है वो पूजा में या मतलब खाने में किसी भी चीज़ में नहीं किया जाता है। उसके बाद में हम पुष्प समर्पित कर देंगे। टीका करने के बाद आप तिल समर्पित कर सकते हैं इस दिन, और चावल का प्रयोग है वो एकादशी के दिन नहीं किया जाता। यह मेरी वीडियो है वो पूर्णिमा के दिन की है। उसके बाद में हम आसन दे करके, पुष्प का आसन हम इस दिन दे लेंगे और आसन दे करके हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो यहाँ पर देसी घी का दीपक है वो मैंने भगवान विष्णु के समक्ष
प्रज्वलित कर दिया। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप मिश्री का भोग है वो समर्पित कर सकते हैं या बतासे का भोग आप समर्पित कर सकते हैं। तो भगवान गणेश जी को अलग से कर दिया है और भगवान विष्णु को तुलसी दल डाल करके और मैंने भोग है वो समर्पित कर दिया है, मिश्री का भोग समर्पित कर दिया है। उसके बाद में फल हम अर्पित कर देंगे। तो भगवान गणेश जी को हम अलग से कर देंगे और भगवान विष्णु को हमने तुलसी दल डाल करके और फल है वो अर्पित कर दिए हैं। आप कोई भी मतलब मौसमी फल है जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन अन्न का भोग है वो भगवान विष्णु को नहीं लगाया जाता है। आप कोई भी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं या फिर आप फलों का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद में हम जल समर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हमें यह पूजन है वो करना होता है और एकादशी की कथा हमें सुननी होती है। उसके बाद में हम हाथ में पुष्प लेकर के और एकादशी की व्रत की जो कथा है वह हम सुन लेंगे। तो एकादशी व्रत की कथा की वीडियो है वह चैनल पर आ गई है, तो आप सुन लीजिएगा। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। उसके बाद में जो आपने हाथ में पुष्प लिए हैं वह आप जल में समर्पित करके और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद में दक्षिणा हमें समर्पित करनी होती है। अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें दक्षिणा है वो अवश्य रूप से समर्पित करनी होती है। यथासंभव जो भी आपके पास है वह दक्षिणा आपको अवश्य रूप से ही समर्पित करनी होती है। तो इस तरीके से हमें एकादशी माता का पूजन करना होता है, भगवान विष्णु का पूजन करना होता है। उसके बाद में पूजा में रही कमियों के लिए हमें भगवान विष्णु के समक्ष हाथ जोड़ करके समायाचना करनी होती है और आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको अपनी मनोकामना भगवान के समक्ष कहनी होती है। उसके बाद में आरती हमें करनी होती है। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं या फिर जो आपने दीप प्रज्वलित किया है उससे भी आप यह आरती है वो कर सकते हैं और भगवान से हाथ जोड़ करके और पूजा में रही कमियों के लिए फिर से हम समायाचना कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी यह पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। सरल सी पूजा होती है जो हम घर में कर सकते हैं अकेले, या फिर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आप पूजा कर सकते हैं, या फिर घर में अगर आप पूजा करते हैं तो इस तरीके से आप सरल तरीके से यह पूजन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।